पे बात की है। ये मैं एक तेल बनाकर ले आया हूँ ब्राउन कलर का फास्फोरस का। इसमें डायमंड 10% ले लें। डायमंड को गर्म करें, इसे चाइना डिश में डाल के ना डायमंड को गर्म करें, इसमें बुझाओ देते जाएं। डायमंड आस्ता 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 इसमें हल होता जाएगा। फास्ट का तेल मैं एंड पे बताऊंगा। जब डायमंड बिल्कुल खत्म हो जाए तो फिर इसे 12 घंटे पड़ा रहने दें। इस तेल के अंदर आपको गैर गत नजर आएगी। जब गैर गत नजर आए उसे रेत जंतर 72 घंटे बिल्कुल जीरो फ्लेम पे पकाना है। जब पकाएंगे तो तेल फिर ब्राउन कलर का ऊपर आ जाएगा, नीचे एक जेली सी बैठी होगी जिसका वजन 1 ग्राम होगा या 2 रत्ती होगा या 5 रत्ती होगा, जितने डायमंड के आपने बुझाओ दिए हैं। ये जेली को आप निकाल लेंगे, हाथ से इसकी तार खींच ले, माड़ी सी हीट पे रखें, तेल बन के खड़ी हो जाएगी। ये डायमंड की मोम तेल है जो एक खश 10 तोले पारे को कठियाली में कुश्ता करती है। ये तेल है। अब मैं इसका फार्मूला देने लगा हूं। ये फार्मूला क्या है? ये थोड़ा सा केमिकल फार्मूला है। क्लोरल हाइड्रेट अनकरीब इसका फार्मूला भी मैं अपने चैनल पे नशर कर दूंगा, बल्कि इसकी प्रैक्टिकल की वीडियो बनी पड़ी है। सिर्फ संन्यास रात की वेटिंग की वजह से वो मैंने अपलोड नहीं की। क्लोरल हाइड्रेट 50 ग्राम लेकर 10 तोले 120 ग्राम तेजाब शोरे में थोड़ी थोड़ी क्लोरल हाइड्रेट दे दें। जब क्लोरल हाइड्रेट तेजाब शोरे में हल हो जाए, इसे वो आशी शीशी लेनी बंद तंग ढक्कन वाली, उसमें डाल के जब बीकर में क्लोरल हाइड्रेट हल हो जाए फिर इसे आशी शीशी में डाल दें तंग मुंह वाली। इसे धूप में रख के चावल फास देते जाएं। ये फास बिल्कुल जब तहलील हो जाए इसे 24 घंटे पड़ा रहने दें। जो सुनहरी रंग का तेल सा बन जाएगा, फिर इसे रेज अंतर हल्की आग पर पकाएं। ये कलेजी कलर का सुर्खी माइल तेल कैमोनर खड़ा है। जो मर्जी करे, फिर तेल का वजन ही कम होता। ये डायमंड को ऐसे खाता है जैसे स्वाब का काम है, बाद में मुंह बना के नीचे फेंक देता है। जज़ाकल्लाह। जी अब टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आपको फार्मूले बताऊंगा तीनों ही। सबसे पहले आपने शिंगरफ तैयार करनी है। शिंगरफ आप तैयार करेंगे, आपका 9 ग्राम मेटल हासिल होगा और रंगीन होगा। और आसान सा अमल है, मुश्किल नहीं है अमल करना है कि आपने 3 डलियाँ ले लेनी है आपने शिंगरफ की, 2.5 तोले की, 2-2 तोले की, ठीक है। और आपने 100 ग्राम हीरा कसीस लेनी है, 100 ग्राम नशादर लेनी है, 100 ग्राम गंधक आंवला सार लेनी है, एक रोगनी कुजी ले लेनी है, ठीक है। उसमें ये पाउडर करके ऊपर नीचे डाल के सेंटर में शिंगरफ की डलियां रख के इसको आपने 8 किलो की आग देनी है। जब आप 8 किलो की आग देंगे ये सारी चीज़ें जल जाएंगी और शिंगरफ की डलियां जो पड़ी होंगी गोल्डन कलर की टंच देंगी। वो उसी वक्त आप खुश हो जाएंगे ये गोल्डन बन गई है, ठीक है। आपने ये 3 अमल करने हैं। 3 अमल करने के बाद आपने इसमें से 1 तोला शिंगरफ लेनी है, 2 तोले तांबे का पतरा लेना है, 2 तोले तांबे का पतरा लेना है। उस पे ये शिंगरफ तरा करनी है, तांबे पे करनी है। कोई शिंगरफ तांबे पे नहीं करता, चांदी पे सारे करते हैं, ठीक है। 14 ग्राम को छोड़ के वैसे मैं बात कर रहा हूँ। तो आपने 2 तोले तांबे पे 1 तोला शिंगरफ तरा करनी है और उसको लंबा चरख देना है, आधे घंटे का चरख देना है और उसको रवाल करना है। रवाल करना, फूले बनाना है, इसके पानी में डाल देंगे, उसके फूले बन जाएंगे। इसको आपने 1 पाव लेना है शोरे का तेजाब लेना है, 1 पाव लेना है पानी, उसको आपने मिक्स करके उसमें ये जो रवाल फुले बने हुए हैं उसमें डाल देने हैं। उसमें डालेंगे, इसको हीट देंगे तो ये तकरीबन 50% से ज़्यादा तांबा छोड़ देगा, ठीक है। मेटल आपको हासिल हो जाएगा। फिर आपने इसको थोड़ा सा ले लेना है, जो आपके पास मेटल हासिल हुआ उसको आपने ले लेना है, गुसल देना है। 2-3 दफ़ा गुसल देने के बाद फिर आपने 100 ग्राम ये शोरे का तेजाब लेना है, उसमें फिर इसको फेंक देना है। फिर तकरीबन 70-80% जो है ना उसमें से तांबा छोड़ देगा। और तीसरा अमल जब इसका फिर 2-3 वाशें देनी है, तीसरा अमल करेंगे, आपका रंगीन जो है ना मेटल हासिल हो जाएगा। आप इसको तुखम दे मार्केट लेके जाएं, इंशाल्लाह आप इससे पहले कामयाब हो जाएंगे। ये ओरिजिनल अमल है, इसमें ये नहीं होगा कि आपको मिसिंग होगी, ये हमने किया हुआ है, आपके पैसे और टाइम ज़ाया नहीं जाएगा। अगर इसके बारे में कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप। मसलन ये चीज़ जो मैंने बताई है ना, ये सिर्फ ये नहीं होगा कि एक कान से सुनी दूसरे पे निकाल दी। जो आप जो 40 साल से लगे हुए हैं ना कि 1 ग्राम बन दे, भैया ये आपका 9 ग्राम बन रहा है, ठीक है। और सिर्फ 3 आगों में, कोई ज़्यादा मुशक्कत भी नहीं है, ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे। हाँ जी, दूसरा फार्मूला आपको मेटल का देने लगा हूँ, ठीक है।
जी जब एक सवाल है हाँ जी सर, जब ये निकलेगा जब तरह करेंगे ना, इसकी हीट की कितनी तपश होनी चाहिए? बाहर निकाल के भट्टी से तरह करना, ये भट्टी के अंदर, क्योंकि जब ये भट्टी के अंदर तरह किया जाता है तो ये कांच बन जाता है। नहीं, कच नहीं ना बनेगा, ये कच नहीं बनेगा, ये आपने लंबा चरख देना है और साथ ही रवाल लेने हैं आपने। ये आज ना इन्होंने बड़ा प्यारा सवाल किया, इसे कहते हैं तरह करना। थोड़ी सी तरह की डेफिनेशन कर दूं। तरह करने की मुख्तलिफ अकसाम होती हैं। एक तरह ये होती है कि ऐसी इक्सीर जो चांदी पे लेप करके सेपरेट लैंप पे तशविया दिया जाए, उसे भी तरह करना कहते हैं। एक ऐसी इक्सीर जो चांदी को या तांबे को कठियाली में चरख देकर जब बाहर निकालेंगे वो पिघली हुई हालत में हो तो उस पर दवाई तरह की जाए, फिर इसे भट्टी में चरख दिया जाए ताकि दवाई ऊपर जले सड़े ना या कांच ना बने। असल जो तरह करना का तरीका है वो दो ही है, एक सेपरेट लैंप का तशविया, दूसरा है कि मेटल को भट्टी में गर्म करें, जब वो पिघल जाए इसे बाहर निकालकर ऊपर थोड़ा सिंगरफ तरह करें, जब वो खत्म हो जाए फिर इसे भट्टी में रख के फिर दोबारा चक्कर दें। इस तरह थोड़ा थोड़ा करके भट्टी से बाहर निकाल के तरह करना ज्यादा बेहतर है। हाँ जी, ये करेंगे इंशाल्लाह जरूर बनेगा आपका। अब ये